विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। रोगी की मित्र दवाई, और जो व्यक्ति मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। मित्र की परिभाषा को देखते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति सदैव अपने मित्र का हित चिंतन करे तथा विपत्ति के समय साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र होता है। इस संदर्भ में विद्या, गुणी पत्नी, औषधि और धर्म को देखने की आवश्यकता है। ये चारों मित्र की तरह हित करते हैं। धर्म की श्रेष्ठता की ओर भी आचार्य ने संकेत किया है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं उस समय धर्म ही मृत आत्मा को सद्गति देता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। इनसे मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। बादल के जैसा शुद्ध कोई दूसरा जल नहीं होता। आत्मबल के समान कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं, और अन्न के समान प्रिय कोई पदार्थ नहीं होता। मेघ के जलों को सबसे अधिक पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। जिस व्यक्ति में आत्म का बल है, अर्थात जो स्वयं पर विश्वास करता है, उसमें सभी प्रकार के बलों का सहज रूप से समावेश हो जाता है। चाणक्य ने नेत्र की ज्योति को सबसे अधिक उपयोगी माना है, क्योंकि नेत्र की ज्योति के बिना मनुष्य के लिए सारा संसार अंधकारमय हो जाता है। अन्न को मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय पदार्थ कहा गया है, क्योंकि जब तक अन्न नहीं मिलता तब तक शरीर का मन आदि अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। प्राणियों के लिए अन्नमय कोष अर्थात शरीर की पुष्टि तो अन्न से ही होती है। धनहीन व्यक्ति और धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात चार पैरे वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सकें। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। व्यक्ति हर समय चाहता है कि उसे धन की प्राप्ति हो, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि इसके लिए उसे लगातार श्रम करना पड़ता है। पशु बाड़ी चाहते हैं ताकि वे अपने मन की बात दूसरों से कर सकें। मनुष्य यह भी चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। देवता और बुद्धिमान व्यक्ति इस जीवन से मुक्त होने की कामना करते हैं, इसीलिए वह जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिससे जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि जिसके पास जो नहीं है वह उसी की कामना करता रहता है।